अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस की बात करें तो वो मेजर हमें थ्री टाइप्स मिलती हैं। एक पोलर रिएक्शंस, एक रेडिकल रिएक्शंस और थर्ड वन पेरिसाइक्लिक। तो पोलर रिएक्शंस में क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल लेके आता है। लेकिन रेडिकल रिएक्शंस में हर रिएक्टेंट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात करें तो इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक सिंगल रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं या मोर देन वन रिएक्टेंट। तो वो इलेक्ट्रॉन्स खुद को रीऑर्गेनाइज करते हैं इन अ साइक्लिक मैनर। ये फर्स्ट वन अगर देखें, ये हमें एक एग्जांपल है हमारे पास पोलर रिएक्शंस की, जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। फॉर एग्जांपल इधर जो बी आर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुश करते हुए इस बॉन्ड के। तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो अब ये वाला जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक, और ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस बॉन्ड को देखें, ये न्यू बॉन्ड बना है, तो ये वाले जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, न्यूक्लियोफाइल के। ठीक, और अगर हम रेडिकल की बात करें, रेडिकल रिएक्शंस में, तो रेडिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ये रिएक्टेंट प्रोवाइड करेगा और एक ये वाला। और ये वाला जो बॉन्ड है ये बना कैसे, हर एटम ने जो दोनों रिएक्टेंट्स के थे, हर एटम ने अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और इसके नीचे में ये बॉन्ड बना। और साथ में रेडिकल Cl रेडिकल, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक, तो अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को देखें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की तीन फर्दर काइंड्स हैं। एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन, फिर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट होता है और यहाँ पर चेंज किस में आती है, वन सिग्मा या वन पाई बॉन्ड में। मतलब अगर पाई बॉन्ड कम हो रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड क्या इंक्रीज करेगा, या एक सिग्मा बॉन्ड कम हो रहा है तो वन पाई बॉन्ड विल इंक्रीज। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें सिंगल रिएक्टेंट में ये काम चलता है। अगर साइक्लो एडिशन में की बात करें तो इसमें टू रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं हमें। और इसमें दो सिग्मा बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड्स, इनमें आप बोलें कि चेंज आता है। ठीक, जैसे कि अगर दो रिएक्टेंट हैं उनमें दो पाई बॉन्ड कम हो गए तो हम बोलेंगे जो प्रोडक्ट है उसमें दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये सिंगल रिएक्टेंट में है ये वाली फिनोमिना। तो और दूसरी बात, इस रीअरेंजमेंट में, इस सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आती। सिग्मा बॉन्ड जितने हैं रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में, जितने पाई बॉन्ड है रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में भी रहते हैं। ठीक, अब इनको फर्दर हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहले कि 1,3,5 हेक्साट्राइन, अगर ये वाली अगर एग्जाम्पल इधर हमने ली है तो हमने करना क्या है कि जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज या कंप्लीटली क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल इधर मैं
ऐसे रोटेट करने लगा हूँ कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर, और ये हमारे पास जो ये वाला है ये इन दोनों के बीच में इधर आएगा। ठीक, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसमें 3 हमारे पास पाई बॉन्ड थे, तो एक पाई बॉन्ड कम हो गया है प्रोडक्ट में, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड भी बना है, ये वाला न्यू सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो यही हमने बोला था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अगर एक पाई बॉन्ड कम हो रहा हो तो वहाँ प्रोडक्ट में एक सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये वाले रिएक्शंस रिंग ओपनिंग हो, पीछे वाली जो एग्जांपल थी वो रिंग क्लोजर की एग्जांपल थी, ये रिंग ओपनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं बात करूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को इस ऐसे मैं शिफ्ट करवाता हूं इस बॉन्ड को, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक, तो इसमें हम क्या एनालाइज करेंगे कि एक पाई बॉन्ड था रिएक्टेंट में और 2 हो गए, मतलब एक पाई बॉन्ड बढ़ा तो एक सिग्मा बॉन्ड कम होगा। इधर 4 सिग्मा बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3 है। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अगर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की बात करें, जैसे इधर हमने 4+2 की एग्जांपल ली है, तो इन रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट दूसरे के ऊपर अटैक करता है और जो सेकंड है वो पहले वाले पर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें अगर इस एनालाइज करते हैं तो कौन सी चीज़ मिलती है कि इसमें टोटल की अगर बात करें तो 3 पाई बॉन्ड थे और 2 पाई बॉन्ड कम हो गए, तो 2 पाई बॉन्ड कम हुए तो 2 सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे, और ये वाले वो बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड न्यू सिग्मा बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ठीक, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन रही है, हमें मिल रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। हमने इसमें बात की कि ये सिंगल रिएक्टेंट में होती है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आती सिग्मा नंबर में, सिग्मा बॉन्ड के नंबर में और पाई बॉन्ड के नंबर में। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक करेगा वो मिडल ऑफ द सिस्टम से भी ब्रेक कर सकता है, वो एंड ऑफ द सिस्टम से भी ब्रेक कर सकता है। सबसे पहले हम मिडल ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है, उसका जो मिडल वाला ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक करने लगा है कुछ इस तरह से। तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड हमें इधर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये बना कैसे, बाय द ब्रेकेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द मिडल ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट केस की, तो इस केस में क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड एंड ऑफ द सिस्टम से ब्रेक करेगा। जैसे कि ये हमारा एक सिस्टम था और ये एंड है सिस्टम का। ठीक, मतलब अगर CH बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है तो ये ब्रेक करने लगा है। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर, और ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया इसने। ठीक, मतलब ये बॉन्ड इधर, तो हमें ये वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये थी कुछ उसकी काइंड्स, 3 काइंड्स हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हम उनको देखते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसर्टेड रिएक्शन, मीन्स टू से दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा, इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमारे पास साइक्लिक मिलेगी। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो साइक्लिक होगी और कोई भी इंटरमीडिएट हमें
नहीं मिलेगा इसमें। दे आर हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव। इस स्टीरियो केमिस्ट्री को हम फर्दर, इस पॉइंट को फर्दर एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं। तो ये वाले रिएक्शंस जो हैं, ये जनरली हम अगर बात करें, ये कैटालिस्ट, चेंज ऑफ कैटालिस्ट और चेंज ऑफ सॉल्वेंट से इनको कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसकी प्रोडक्ट की। वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कि रिएक्टेंट की कैसी कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट सिस है, ट्रांस है, उसके जो दोनों एंड्स पर ई कॉन्फ़िगरेशन है या जी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके उसके ऊपर। दूसरी बात कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, मतलब कि उन डबल बॉन्ड्स, उन कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड का नंबर जो है वो इवन है या वो ऑड है, इस पर भी डिपेंड करती है। तीसरी बात ये कि उस रिएक्शन का मोड कैसा है, आया कि वो थर्मल है या फिर फोटोकेमिकल है। तो थर्मल रिएक्शंस कैसे होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो कि अक्कर करते हैं विदाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि थर्मल रिएक्शंस में हीट प्रोवाइड की जाए, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि वो रिएक्शंस, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब ना करें। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं उसमें ये कंडीशन है कि रिएक्टेंट शुड अब्जॉर्ब लाइट। ठीक, ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन की कंडीशन है। अगर देखें कि स्टार्ट में अगर देखें कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो थे वो साइंटिस्ट के लिए पजल टाइप ऑफ रिएक्शन थे कि अगर एक जो रिएक्टेंट है वो सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट है, तो अगर वो थर्मल मोड से गुजरता है तो वो एक हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, और अगर वो फोटोकेमिकल मोड से गुजरता है तो बिल्कुल उसके ओपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल इधर ये वाला हमें सिस प्रोडक्ट इसने दिया, और ये वाले फोटोकेमिकल मोड से बिल्कुल सेम रिएक्टेंट को हमने गुजारा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला? ट्रांस प्रोडक्ट। तो इस की मतलब कोई वेल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तब। मतलब ये होता असल में हुआ क्या इधर कि फोटोकेमिकल मोड ने इधर आकर ऐसा क्या किया कि जो हमें जो सिस प्रोडक्ट मिल रहा था थर्मल के केस में, वो इधर ट्रांस कैसे हो गया। ठीक, तो 1965 में दो बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। वन इज आर.बी. वुडवर्ड, ही वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकली इसने प्रूव किया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो स्टीरियो है वो कैसे कंट्रोल होती है, ये कैसे जो मोड ऑफ रिएक्शन है वो कैसे कंट्रोल करता है, जो जो नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ही वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट, और उसके साथ एक और साइंटिस्ट था, रोल्ड हॉफमैन। ही वाज अ थ्योरिस्ट पर्सन। He proposed different steps, different points in a theory that control the stereochemistry. ठीक, मतलब he did work on the paper and pen and paper, और उससे इसने बताया कि ये स्टीरियो कैसे कंट्रोल हो रही है इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। इन दोनों ने एक थ्योरी भी पेश की, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री थ्योरी, और इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी को देखते हुए रिलेशनशिप इन्होंने बयान किया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट का और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक, और साथ में इस चीज को उन्होंने स्टडी किया कंडीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन हमारे पास थर्मल है या वो रिएक्शन फोटोकेमिकल है। तो इस थ्योरी को हम फर्दर जो लेक्चर्स हैं उनमें देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।